हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हालचाल मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमेशा की तरह मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप सोच रहे होंगे तैयार होकर मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, निकल गई हूँ और मेरे साथ में है लावण्या। हम लोग निकल रहे हैं मार्केट की तरफ और अचानक से ही हमारा प्रोग्राम बना है, क्योंकि अभी पापा का फ़ोन आया, अभी नहीं मतलब सुबह में पापा का फ़ोन आया था कि रामपुर जाना है, काम है। आपको पता है दादी का काम रहता है पेंशन का, तो बैंक में थोड़ी देर हो जाती है और गाड़ी की पार्किंग जो है वो ईज़िली मिलती नहीं है तो है मतलब थोड़ा आगे जाकर है और फिर वहाँ से पैदल आना पड़ता है। तो इस वजह से पापा हमेशा मुझे ही ले जाते हैं। जितनी देर पापा गाड़ी पार्क करके आते हैं उतनी देर हम पेंशन का काम कर लेते हैं। तो बस वैसे आज मैं मना कर रही थी उन्हें, पर पापा ने रिक्वेस्ट किया तो मुझे फिर से उनके साथ जाना पड़ा। अभी 2 दिन पहले ही मैं मार्केट गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मौसम एकदम से ऐसा है, बिल्कुल मतलब आग लगी हुई है, इतना ज़्यादा मौसम वो हो रहा है गर्म। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर और देखिए पेंशन का काम हो चुका है। उसके बाद दादी, आप देख सकते हैं दादी फटाफट से चलते हैं, फटाफट आगे आगे निकल रहे हैं और लावण्य अपने नानू के साथ आगे। तो यहाँ पर दादी कुछ बोल रहे थे, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, कुछ कह रहे थे दादी। तो ओरिजिनल वॉइस को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मार्केट में थे तो बहुत ज़्यादा साउंड थी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था अच्छे से। और मायके से मतलब एक और आए हैं जो हमारे मम्मी के घर के अगली तरफ घर है, उनकी बेटी भी है एक, वो आई है रूपा, तो वो भी मम्मी के साथ हैं। और ये रहे मम्मी को मैं बोल रही थी मम्मी हेलो कर दो, तो यहाँ पर ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा शोर रहता है। आजकल मैरिज का सीज़न है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। उसके बाद बहुत सारे काम रहते हैं मम्मी पापा के, तो थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है। इनको फ़ैन लेने थे जो इन्होंने न्यू हॉल बनाया है उसके लिए, तो बस उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। और इस शॉप पे काफ़ी रीज़नेबल रेट में सामान मिल जाता है। और यहाँ पर सामने लड़की बैठी थी और वो बात कर रही थी, मुझे लगा कि शायद वो वीडियो देखते हैं। लावण्या को सब लोग पहचान लेते हैं, तो बस ये रही लावण्या। और आज इसके इतने ज़्यादा मज़े हैं ना नानू के साथ, मैं आपको क्या बताऊँ। जो ये बोलती है वो नानू सुनते हैं, नानू नानी दादू दादी ना ऐसे ही होते हैं। तो बस उसके बाद लावण्या ने कहा नानू मुझे भूख लग रही है, तो नानू देखिए बिल्कुल ऐसा, मेरे पापा कभी भी ऐसा नहीं खाते हैं चाउमीन मोमोज़ या बाहर कुछ, क्योंकि वो नमक मिर्च बहुत कम खाते हैं। तो लावण्या की खुशी के लिए आज वो इधर भी आ गए। और इतनी बार हम लोग रामपुर आते, पापा कभी कुछ भी नहीं खाते हैं, चाहे खाली पापा पी लेते हैं। तो आज पापा लावण्या की ज़िद पर यहाँ आ गए और चाउमीन मोमोज़ खाए थे। तो लावण्या को मैं पूछ रही थी कैसा बना है, तो बोल रही थी बहुत अच्छा बना है। और दादी बैठे हैं, दादी चाउमीन नहीं खा सकते क्योंकि उनके दांत मतलब 1-2 ही है, तो उन्हें दिक्कत होती है, मसूड़ों में दर्द होती है। तो मोमोज़ यहाँ पापा बोल रहे थे दादी को कि इस तरीके से खाओ, मिर्ची वाले मत खाओ। तो बस यहाँ पर अब हम लोग बैठे हैं। और लावण्या ने ना जूठा फेंक दिया था, आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं, पूरा वो नहीं खा पाती है। मैंने पापा को पहले ही बोल दिया था वो नहीं खाएगी, पापा ने कहा खा लेगी, बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और फिर उसने छोड़ दिया था तो मम्मी ने खा लिया था। दादी को मैं पूछ रही थी दादी मिर्ची तो नहीं लगी, तो दादी बोल रहे थे हाँ थोड़ी सी है, कि मतलब गले में मेरे खराश सी हो गई थी। तो उसके बाद वही इनका मतलब ग्रॉसरी का रहता है मंथली, एक ही बार मम्मी लेकर जाते हैं, क्योंकि फिर पापा शिमला चले जाते हैं, गाड़ी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बसों में ना सामान ले जाना बहुत ज़्यादा सरदर्द वाला काम होता है, भारी हो जाता है राशन वगैरह। तो फिर मम्मी एक ही बार ले रखते हैं जब पापा आते हैं। तो बस वही सब हम यहाँ आए हैं, थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। और यहाँ पर लावण्या के लिए अलग से शॉपिंग हो रही है, मतलब लावण्या जो बोल रही है उसकी बिलिंग भी पापा ने अलग से ही की थी, कि जो जो उसने बोला वो सब कुछ नानू ने लिया। और मैं मना कर रही थी पापा को कि मत करो, बच्चे फिर और ज़्यादा ज़िद करते हैं, बट मैं कहाँ सुनते हैं, आपको पता ही है नानू नानी जो रहते हैं उनका प्यार ना कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो बस यहाँ पर मम्मी सामान वगैरह ले रहे हैं। मैं तो अभी 2 दिन पहले ही लेकर गई हूँ, तो मुझे तो यहाँ से कुछ नहीं लेना था। 1-2 चीज़ें थी वो मैंने ले ली थी, बाकी मेरा दालें वगैरह मेरी सारी गई है, मेरे पास मतलब कुछ और नहीं है ले जाने लायक। तो बस यहाँ इनका सामान लिया। इसके बाद 1-2 जगह और गए जहाँ जहाँ काम थे। पापा को कुछ कपड़े लेने थे और उसके बाद दादी को भी थोड़ा बहुत कुछ लेना था। तो सब कुछ लेने के बाद हम लोग बैठ गए हैं यहाँ सड़क में, और पापा गए हैं गाड़ी लेने के लिए, लावण्या को भी साथ ले गए। तो हम सारा सामान लेकर यहाँ बैठ गए हैं, यहाँ पर वेट कर रहे हैं गाड़ी का। तो थक गए थे सब लोग इतने ज़्यादा, तो बस नीचे ही सब लोग बैठ गए रोड के किनारे पर।
लावण्या गए थे अभी गांव, क्योंकि जहाँ डेथ हुई थी ना वहाँ पर आज शुद्धि हो चुकी है, मतलब 11 दिन हो गए हैं। तो पूजा पाठ रहती है, सभी गांव वालों को और रिश्तेदारी को खाना होता है। तो यहाँ पर आई मैं, रामपुर से सीधी यहाँ उतरी और नीचे गई, खाना खा के अभी जा रहे हैं हम वापस। इसने नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? इसने, नानू ने इसको बहुत खिला दिया था तो इसको भूख नहीं थी। तो बस गांव से होते हुए अब हम शॉप जाएंगे, पहले वहाँ से सामान उठाएंगे, फिर जाएंगे घर। और मुझे तो लग रहा है मैं सो ही जाऊंगी, इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ। इतनी तेज़ धूप, बहुत भयंकर वाली गर्मी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। जितनी हमें गुजरात में गर्मी लगी थी ना अप्रैल में, उतनी गर्मी यहाँ हो चुकी है। तो चलिए पहुँचते हैं घर। गुड इवनिंग। तो मैं ना अभी उठ रही हूँ, 6:30 हो रहे हैं। और जैसे ही आए, पानी पिया, हाथ मुंह धोया और सो गए। लावण्या सो नहीं रही थी, बट लावण्या को भी मैंने ज़बरदस्ती सुला दिया और अभी उठ रहे हैं। और बाहर ना इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी से मज़ा आ गया। अंदर तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और लावण्या सो के उठी, अपनी फ्रेंड्स के साथ निकल गई है। तो अब मैं चलती हूँ अंदर और बनाती हूँ चाय। चाय पीने का वैसे मन नहीं कर रहा है, थकावट से मन कर रहा है कि चाय पिएं, बट वैसे नहीं मन कर रहा, गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा है। तो बस हम फटाफट से, मैंने दही भी रखी थी आज सुबह, नहीं जमा, खराब हो गया मुझे। दूध लेकर आए थे ना, वो एकदम से फट रहा था तो मैंने उसमें दही डाल दिया था थोड़ा सा कि जम जाए, ये नहीं जमा, मतलब ये ख़राब हो चुका है दूध। अब इसको मुझे फेंकना ही पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। देखती हूँ क्या खाना बनाऊँ। पहले मम्मी को फ़ोन करती हूँ, फ़ोन आ गया मम्मी का, तो चलिए पहले मैं बात कर लेती हूँ। तो मम्मी का फ़ोन आ गया था, फिर सिस्टर का फ़ोन आ गया था और मैंने ना फिर चाय नहीं बनाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं बना रही हूँ दाल धुली मूंग की दाल, इसको मैंने धो लिया है और भिगो दिया है। और यहाँ मैंने तड़के की तैयारी मैं कर रही हूँ, अदरक लहसुन हरी मिर्च प्याज और एक टमाटर। तो ये वाली दाल बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। तेल को मैंने यहाँ ऑलरेडी हीट कर दिया है खिड़की खोल के, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरदर्द वाला काम रहता है ये सरसों के तेल का। तो चलिए मैं सारा फटाफट करती हूँ, उसके बाद तड़का लगाती हूँ, क्योंकि इसमें एक सीटी भी नहीं लगती। और पहले सोच रही थी अरहर बनाऊँ, फिर मुझे लगा चलो छोड़ो, धुली मूंग बनाती हूँ, अच्छी रहती है डाइजेशन के लिए, क्योंकि आज दिन में इतना स्पाइसी खाना खाया है ना। तो अभी ये बनाते हैं फटाफट। तो यहाँ पर मैं तड़के की तैयारी मतलब पहले ही कर चुकी थी फ़ोन पे बात करते करते, और अब मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। तो आजकल ना मुझे ये बड़ा प्रेशर कुकर ही यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि छोटे वाली की जो वो सेफ्टी वो रहता है ना, वो फट चुका है, तो वो काम नहीं कर रहा है। और जल्दी ही मुझे छोटा लेना है स्टील का, बट अभी आपको पता है बजट नहीं बन पा रहा है, होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा खर्चों के लिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है। तो बस अभी मैं सोच ही रही हूँ लूँगी, और यहाँ पर मिल भी नहीं रहा है जैसा मैं चाह रही थी, तो जल्दी ही लेना पड़ेगा छोटा, क्योंकि 4 लोगों के लिए इतना बड़ा प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस यहाँ पर तड़का मैं लगा रही थी और प्ले पॉज वाला मेरे साथ सीन हो गया जब मैंने मसाले वगैरह डाले। तो बस सब कुछ मैंने डाल दिया, वही रेगुलर जो मैं डालती हूँ, प्याज अदरक लहसुन और उसके बाद टमाटर, उसके बाद वही रेगुलर सूखे मसाले। उसके बाद अच्छे से तड़के को हम मैश कर लेंगे और उसके बाद दाल मैंने जो भिगो कर रखी थी वो डाल देंगे। और बहुत ही अच्छी और हेल्दी, सबसे बड़ी बात की हेल्दी दाल ये होती है और झटपट भी बन जाती है। चावल के साथ उतनी अच्छी नहीं लगती है,
चपाती के साथ ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस देखिए तड़के में दाल को डाल दिया, अच्छे से भून लिया और थोड़ी देर भून लूँगी 1-2 मिनट अच्छे से तड़के के साथ। उसके बाद पानी और नमक ऐड करके, मतलब अकॉर्डिंग टू टेस्ट जितना हमें चाहिए। इसमें सीटी आने से पहले इसे बंद कर देंगे। तो चलिए ढक्कन लगा लेते हैं। बस गैस को मैंने कम कर दिया है और ये हो चुकी है हमारी। थोड़ी सी, मतलब 1 सीटी अगर लगाते हैं ना तब तो बहुत ज़्यादा गल जाती है, बट 1 सीटी नहीं लगाऊंगी। हल्की सी जब इसमें हवा भर जाए तो वो जब सीटी आने लगे मैं बंद कर दूंगी। लावण्या नहीं आई। लावण्या, लबो, सुजल आ गया। लावण्या नहीं आई, वो ना आगे घूम रही है मुझे लग रहा है अभी अपने फ्रेंड्स के साथ। मुझे जाना पड़ेगा आगे देखने, रात हो गई, लड़की को होश नहीं है। पर है भी सच्चे हैं बच्चे भी ना, बाहर धूप में दिन में तो जा नहीं सकते इतनी तेज़ धूप में, और शाम को थोड़ा सा टाइम मिलता है जब हवा चलती है। किंशु लब्बू गए, मुझे जाना पड़ेगा आगे तक उसका। तो आज फाइनली मेरे घर में आ गया है लाइटर, और जहाँ मैंने ये लिया वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर वो देख रहे हैं तो हेलो। और इसके साथ ना ये सबसे अच्छी बात है कि ये कौन से इस ग्लेयर कंपनी का है। ग्लेयर कंपनी, इसकी मेरे पास नाइफ है और इतनी अच्छी है ना ये वाली दोनों, और मैं ये सभी को सुजेस्ट करती हूँ। 5-6 साल एक चली थी, उसके बाद वो मैंने मम्मी को दे दी, और इसे भी तकरीबन 3 साल हो गई होगी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। इसके साथ ना छुरी तो इसकी नहीं है, ये तो ब्लेज कुछ है, बट इस पे लिखा था ग्लेयर, तो ये मैं लेकर आई। और इसकी छुरियाँ, लाइटर इसी का है, हैवी है, और इसके साथ ये 2 हैं, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ आज। और अब माचिस वाला क्लटर नहीं होगा, इतना मतलब गंदा हो जाता था ना। आज नहीं गली, आज बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। थोड़ी सी और वो हो गई, मतलब ऐसे दानेदार मूंग ना मुझसे नहीं बन पाती है। मैं आपको दिखाऊं कैसी बनी है, ये देखिए इस तरीके की बनी है, अच्छी है, मतलब ज़्यादा नहीं गली। नहीं तो पिछली बार तो मैंने ना हलवाई बना दिया था इसका। तो इसे ट्रांसफ़र करूँगी मैं बड़े बर्तन में, इसमें आ जाएगी। ओ पूरी आ गई जी, पूरी। हाँ जी, हाँ किसका फोन है? तो चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और साथ में ना आटा भी मैं गूंद कर रख रही हूँ। मुझे लगा मेरे पास सुबह का रखा हुआ है, बट जब मैंने चेक किया फ्रिज में वो नहीं था, तो मैंने कहा चलिए आटा भी मैं गूंद लेती हूँ और चपातियाँ बना लूँगी। और सुजल ने कहा है उसे चावल खाने हैं, तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो चावल भी बन गए, आटा गूंद कर रख दिया, और अब ना थोड़ी देर के लिए मैं किचन से विदा ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई मेरी। और हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, 8:30 हो गए हैं, बस आने वाले हैं। तो मुझे लगा चलिए थोड़ी देर, जितनी देर वो आते हैं ना, चपातियाँ मैं गर्मा गर्म लगा दूँगी। सुजल ने तो मना कर दिया है चपातियाँ खाने से। सुजल बोल रहा है कि मम्मा चावल ही खाऊंगा, और पीछे देखो फिर फैला दिए लब्बू, ये क्या कर दिया बेटे, बहुत गलत बात है, उठाओ इनको। तो चलो मैं ना ये सब समेट लेती हूँ थोड़ा सा। तो टाइम जो है ना वो 10 बजे का हो रहा है, और खाना हम लोगों ने खा लिया है, और अभी अभी हमें एक सरप्राइज़ मिला है बहुत ही बड़ा। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी अभी हमारे घर में कौन आया है। तो ये देखिए सरप्राइज़, आज इसने बहुत ही मोटा वाला सरप्राइज़ दिया। कपड़े देखे इधर। तो अभी ना बस हम लोग खाना खा के बैठे थे, इसके जीजू खा रहे थे और मैं थोड़ा देख रही थी कुछ अपना, और एकदम से ये लोग आ गए। मैं परेशान हो गई, मुझे ऐसा तो था कि शायद ये कल आएगी, आज नहीं मालूम था। तो अभी ये पहुंची है, भाई इसको यहाँ छोड़कर गया है, भाई भी घर आया, वो चला गया है उधर मायके। तो ये और दिवेन इधर आ गए हैं, दिवेन और लावण्या बाहर खेल रहे हैं हमेशा की तरह। ये बिछड़े हुए साथी जब मिलते हैं ना,
हेलो दिवेन, हेलो। कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, कैसे हो आप? क्या बन रहा है? मैं तो वो बर्गर बना रही हूँ। उसका चावल। कढ़ी चावल बन रहे हैं? अरे वाह। हम तो वापस सारी प्ले खत्म करेंगे और हाँ फिर बेटा, ये टेबल फिर मम्मा साफ करेगी ना सुबह, है? हम सोना नहीं है? 10:30 हो गए हैं, 10 बोल रही हूँ मैं, 10:30 हो गए हैं। निकालू खाना? हाँ। सोते रहते हैं। तो 10 बजे ये पहुंच रहे हैं और मैंने चपातियाँ बनाई थी अपने लायक, चावल तो बचे हैं थोड़े से। तो चलिए अब मैं इनको भी देती हूँ खाना। और एकदम से ना मैं परेशान हो गई जब ये पहुँचे। मैंने कहा अरे तुम लोग कहाँ से? तो कहते हैं सरप्राइज़, और सच में इन्होंने सरप्राइज़ कर दिया। और बोल रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, नहीं मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। ऐसा बोल रही थी कि शायद कल तक आऊँगी मैं, मतलब अगले कल। हाँ, तो ऐसा बता रही थी कि अगर भाई के साथ देखूँगी, अगर मुझे टाइम लगा तो आ जाऊँगी, और बाकी मुश्किल ही है। तो वो भी एकदम से पहुँची। मैंने कहा ये किसके साथ आ गई अकेली? तो फिर ये आई भाई के साथ। भाई रुका ही नहीं क्योंकि लेट हो गए थे ना। भाई निकल गया घर, उसे वहाँ पर काम है तो वो उधर निकल गया है। तो चलिए अब मैं इनको खाना देती हूँ। हो जाओ, चलो थोड़ी सी डालो, थोड़ी देखिए देखिए देखो। गुड नाइट दिवेन, देखो तो सही, गुड नाइट बोलो तो सही, यहाँ तो देखो पहले। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गंदे बच्चे, इनको ना दोनों को आज इनको हम जुदा नहीं कर सकते। ठीक है, पसरी हुई ऐसी थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत थक गई आज रामपुर में। ये भी आज सारा दिन घूम रही थी, मज़े किए इसने। नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। हाँ क्यों घूम रही थी ऐसी तेज़ धूप में? है मेरा तो आपने देख ही लिया है कि मैं क्यों घूम रही थी। ये तो अपने मज़े के लिए घूम रही थी ना, मेरे को दूसरों के साथ घूमना पड़ता है और क्या। ये अपने एंजॉय करने के लिए घूम रही थी, तो झूठ नहीं बोल रही थी। नहीं, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया। क्यों? बहुत थक गई। हाँ तो थक गई, घूम घूम के तो थक गई है। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड भी हम यहीं पर करते हैं। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कैसा लगा आपको वीडियो के बीच सरप्राइज़ जो कि मुझे भी मिला? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।